हेलो गाइस, आप सभी खुश होंगे। माय यूट्यूब चैनल सुखबीर सर भरतपुर, इसको जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया जाए और आपको इस चैनल पर पढ़ाई संबंधी सभी समय समय पर जानकारी उपलब्ध होती रहेंगी। आज जो हम चैप्टर लेकर चलेंगे या जो हम आपके लिए पढ़ाएंगे वो चलेगी गांधी विचारधारा, या हम बात करें महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जीवन परिचय। जीवन परिचय आपके लिए इस प्रकार की सूचना उपलब्ध होती रहेंगी और आपको इस प्रकार से पढ़ाया होगा। आपको कई किताब, आपको ऐसे ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे कि आपने कहीं पर भी उनको नहीं पढ़ा होगा गांधी जी के बारे में। यदि हम सबसे पहले बात करें महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। यदि हम बात करें महात्मा गांधी का जो जन्म है वह जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। स्थान की बात करें, स्थान कहां पर? पोरबंदर नामक शहर में। पोरबंदर नामक शहर में गांधी जी का जन्म। ये पोरबंदर कहां पर पड़ता है? गुजरात में। यदि गांधी का जो जन्म है वह 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कहां पर हुआ? पोरबंदर, गुजरात में। यदि नेक्स्ट बात करें इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई, कस्तूरबा बाई था। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। यदि हम बात करें जन्म की, जन्म स्थान की, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात में। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम श्री करमचंद गांधी और पत्नी का नाम होता है कस्तूरबा बाई। इनके यदि हम देखें, इनके पुत्र, 4 पुत्र थे। मणिलाल, हरिलाल, देवदास और रामदास। गांधी जी के ये 4 पुत्र थे, मणिलाल, हरिलाल, देवदास और रामदास। ये गांधी जी के 4 पुत्र थे। नेक्स्ट बात करें हम गांधी जी का विवाह। तो गांधी जी का विवाह हुआ था वो कब हुआ? 1883 ईस्वी में। यदि हम देखें गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में गांधी की क्या कर दी गई? शादी कर दी गई। और शादी किससे हुई? कस्तूरबा बाई से। कस्तूरबा बाई से। नेक्स्ट हम बात करें 1883 में इनकी शादी हो गई। 1889 ईस्वी को और ये इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड, वहां बैरिस्ट्री की परीक्षा करने के लिए, बैरिस्ट्री कहने का मतलब है वकील की तैयारी करने के लिए, ये कहां पर गए? इंग्लैंड। कब गए? 1889 ईस्वी को। 1889 ईस्वी को वहां पे बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके 1891 ईस्वी को ये वापस कहां पर आ जाते हैं? भारत। 1891 में ये वापस भारत आए और आने के बाद ये जस्ट एक सेठ था,
सेठ अब्दुल्ला, इनका केस चल रहा था अफ्रीका के अंतर्गत, और सेठ अफ्रीका के अंतर्गत एक केस चल रहा था, उसकी पैरवी देने के लिए कहाँ पर गए? अफ्रीका। वहां पर अफ्रीका पहुंचे, तो अफ्रीका में पहुंचे तो वहां पर हमने कई प्रकार से जो हमारे भारतीयों पर अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई। यदि 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में और ये अफ्रीका पहुंचे। अफ्रीका पहुंच करके इनके साथ कई प्रकार का भेदभाव जैसी भावनाएं की। आपने एक अफ्रीका के अंदर रंगभेद नीति वहां पर चल रही थी। वहां पर जाकर गांधी जी ने इसको क्या किया? समाप्त किया। वहां पर गांधी जी ने 2 आश्रमों की स्थापना की। एक तो फिनिक्स आश्रम आता है, एक आता है टी स्टॉल आश्रम। इन 2 आश्रमों की स्थापना की। वहां पर ही उन्होंने इंडियन ओपिनियन नियम नामक समाचार पत्र निकाला और एक संस्था की स्थापना की वहां पर गांधी जी ने। और संस्था की स्थापना की थी नेटोल कांग्रेस, नेटोल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने क्या की थी? यहाँ पर सभा की स्थापना की। इस सभा के माध्यम से ही इस सभा की स्थापना की थी उन्होंने 1894 ईस्वी में। इसी सभा के माध्यम से जो भारतीय लोगों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों को इन्होंने क्या किया? यहाँ पर कई मुकदमे किए, यहाँ पर कई केस लड़े, विरोध किए। यहाँ पर ही हम देखें 1906 ईस्वी में सबसे पहले सत्याग्रह नामक शब्द का इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया अफ्रीका के अंतर्गत। यदि सबसे पहले जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो कहाँ पर किया था? 1906 अफ्रीका में। तो वहां से ये इस प्रकार से भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहे थे वहां पर उनको समाप्त करवाया। इसके बाद हम देखें 1915 और 1915 में ये गांधी जी कहाँ पर आ जाती है? भारत आ जाती है। और भारत जैसे आए तो भारत में हम देखें सबसे पहले ये आते हैं 1915 में ये भारत आए और भारत में एक व्यक्ति आता है। कुछ समय के लिए वहां पर वो रुके और रुकने के बाद 1915 में ये भारत आए। कौन? गांधी जी। 1915 में गांधी जी भारत आए। यहाँ पर 1917 के अंतर्गत 1917 में स्थान आता है चंपारण। ये चंपारण कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। यहाँ पर किसान नील की खेती का क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और ये आंदोलन कैसे चल रहा था? 3/20 कटिया पद्धति, या मैं कहूँ 3 कटिया पद्धति। अब ये 3 कटिया पद्धति क्या है? अंग्रेजों के द्वारा जो चंपारण के किसान थे, उन चंपारण के किसानों पर नील की खेती करवाई जा रही थी 15% भाव पर। कितने प्रतिशत भाव पर? 15% भाव पर। अब क्या होता है, जब किसान पूरी तरह से त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, तो एक मुख्य व्यक्ति आता है उनमें, रामचंद्र शुक्ल। अगर नाम सुना होगा, रामचंद्र शुक्ल। मेन योगदान रहा रामचंद्र शुक्ल का इसमें, क्योंकि गांधी जी को जो लाए थे चंपारण के अंतर्गत, वो रामचंद्र शुक्ल ही लेके आए थे।
यदि रामचंद्र स्वरूप प्रयास नहीं करते तो पता नहीं चंपारण में क्या चलता। तो रामचंद्र स्वरूप जहाँ जहाँ गांधी जाते वहाँ वहाँ हमारे रामचंद्र शुक्ल पहुंच जाते थे। रामचंद्र शुक्ल ने खूब अथक प्रयास किए गांधी जी को यहाँ पर लाने के लिए, और अंत में रामचंद्र स्वरूप जी गांधी जी को कहाँ पर ले आए, बिहार में। रामचंद्र स्वरूप का काफी योगदान रहा। 1917 में किसानों ने विद्रोह किया अंग्रेज सरकार का, और गांधी जी यहाँ पर 1917 में आकर के और अंग्रेजी सरकार से क्या करती हैं, समझौता करती हैं, और अंग्रेजी सरकार इस बात को क्या करती है, मान जाती है, और 25% राशि देने को क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। अंग्रेजी सरकार किसानों को राहत पहुंचती है। इसके बाद, इससे पहले हम बात करें हमारा प्रथम विश्व युद्ध। उस समय प्रथम विश्व युद्ध, जैसे गांधी जी अफ्रीका से लौटे तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा चरम सीमा पर था, चरम सीमा पर था। उस समय ब्रिटिश सरकार ने सोचा, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हमें सहयोग चाहिए भारतीयों का। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जो कि हमारा सहयोग कर सकता है, भारतीय सैनिकों को या भारतीय व्यक्तियों को हमारे साथ युद्ध में भेजा सकता है, वो था गांधी। ऐसे गांधी जी ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में और ब्रिटिश सरकार के साथ भेज दिया। इसी कारण से ब्रिटिश सरकार ने और गांधी जी को केसर ए हिंद की क्या दे दी, उपाधि। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई? महात्मा गांधी को। किसने दी? अंग्रेजों ने। केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी? केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने। किसको दी? महात्मा गांधी को। किसके दौरान दी गई? हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इनको ही भर्ती में या भारतीयों को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। सार्जेंट, एक आता है सार्जेंट और एक आता है केसर ए हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी को काफी सारी उपाधि दी गई है। हम यदि उन उपाधियों की बात करें, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा किसने कहा? बापू किसने कहा? अर्धनग्न फकीर किसने कहा? काफी उपाधियां हैं। यदि हम राष्ट्रपिता की बात करें तो राष्ट्रपिता की उपाधि जो दी गई थी, तो हमारा इसके अंतर्गत जापान, सिंगापुर के रेडियो से और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा? राष्ट्रपिता। यदि हम महात्मा की बात करें तो महात्मा शब्द का उपयोग किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा शब्द का जो उपयोग किया था, महात्मा शब्द किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इससे नेक्स्ट हम बात करें कि राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले तो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। वो कौन थे? जो प्रेरणा स्रोत थे। और गांधी जी के प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। ये राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले थे। यदि हम नेक्स्ट बात करें, राजनीति का बच्चा किसने कहा? महात्मा गांधी को राजनीति का बच्चा गांधी जी को राजनीति का बच्चा किसने कहा? श्रीमती एनी बेसेंट ने।
इनको क्या कहा? राजनीति का बच्चा कहा। तो हमारे कई ऐसे आते हैं, गांधी जी को काफी सारी उपाधियां दी गई। यदि हम नेक्स्ट पढ़े, चंपारण से बात करते हैं हम। हमारे यहाँ पर सबसे पहले चंपारण के अंतर्गत सत्याग्रह नामक शब्द का प्रयोग किया 1917 में। सबसे पहले सत्याग्रह नामक शब्द का जो प्रयोग किया था महात्मा गांधी जी ने भारत के अंतर्गत, वो कब किया? 1917 में। कौन से शहर में किया? चंपारण में। और चंपारण कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। तो सत्याग्रह ये सबसे सफल आंदोलन रहा। गांधी जी का जो सबसे सफल आंदोलन रहा वो कौन सा रहा? चंपारण आंदोलन रहा। इसमें गांधी जी को सबसे पहले क्या मिली? सफलता मिली। फिर उसके बाद 1918 में खेड़ा, और खेड़ा शहर पड़ता है गुजरात में, मिल मजदूरों को लेकर के हुआ। मिल मजदूरों को, क्योंकि जो मालिक थे अहमदाबाद गुजरात के, उन्होंने वेतन कम देते थे, कार्य अधिक करवाते थे। इसी कारण से मिल मजदूरों ने क्या किया? वहां पर हड़तालें प्रारंभ कर दी। ये भी हमारी गांधी जी ने बातों को मनवा लिया 1917। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज सरकार आती है, ब्रिटिश सरकार, और ब्रिटिश सरकार ने और भारतीय लोगों के लिए एक नियम लाया, रॉलेट एक्ट नियम। ये नियम बड़ा खतरनाक था। ऐसे नियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम को पारित किया, और पारित करने के बाद इसमें कहा गया कोई भी भारतीय व्यक्ति को बिना मुकदमा, बिना वकील, बिना दलील के, और क्या कर सकते हैं? इसको पकड़ करके भारतीय व्यक्ति को जेल में डाल सकते थे। इसी कारण भारतीयों में आक्रोश फैल गया। आक्रोश फैलने के कारण गांधी जी ने विभिन्न प्रकार के आंदोलन प्रारंभ किए।